Hello everyone, welcome back with a new video of ज्ञान बाई सौमेन झा। मैं आपका दोस्त एंड मेंटोर स्वागत करता हूं आज के इस एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में। बच्चों, एनसीईआरटी की लगातार वीडियोस बन रही हैं एंड क्लास 6 to 10th करेंटली अभी 6 to 10th की सारी वीडियोस एक एक करके कवर हो रही हैं। मेरा प्रयास रह रहा है कि कम से कम 1 से 2 वीडियोस पर डे आपको अपलोड होता रहे और आप तक पहुंचता रहे, है ना। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो कि ईगरली वेट कर रहे हो या फिर देख रहे हो, देखते रहो, जुड़े रहो, बिकॉज वीडियोस आपको मिलेंगे और लगातार मिलेंगे एंड जो वीडियोस मिलेंगे दैट इज समहाउ हेल्पफुल ऑल्सो फॉर यू। ठीक है, आज हम लोग क्या बात करेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 की चैप्टर 6 के बारे में। ध्यान दीजिएगा, क्लास 7 की चैप्टर 6 दैट इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। जी हाँ, रोल ऑफ मीडिया की बात करेंगे। हमारे देश में यानी कि एक डेमोक्रेसी में रोल ऑफ मीडिया क्या है, कैसे मीडिया अपने काम को परफॉर्म करती है, वो कौन कौन से लोग होते हैं जो एक मीडिया चैनल के पीछे खड़े होते हैं, है ना। मीडिया कैसे सोसाइटी के व्यूज को शेप करती है, ऐसे जुड़ी हुई लाइक यू कैन से लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीडिया चैनल्स and their work processing. Each and every minor and major points, facts we will cover in this video. जुड़े रहिए और देखते रहिए। केवल सिर्फ आपका और आपका ज्ञान बाई सौमेन झा। वीडियो अच्छा लगे डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट। Let's get started with the chapter. Students, जैसा कि आप देख सकते हो ये चैप्टर नंबर 6 है और क्लास 7 वाले बच्चे ऑलरेडी इस चैप्टर को, इस इंटरफेस को पहचानते होंगे। आपने अगर बुक पढ़ा होगा अपना एनसीईआरटी का तो। सो द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। नाउ what exactly we are going to read in this chapter, understanding media. So this is the kind of facts box which is already given here. जब आप इसको रीड करोगे ना तो एक ओवरऑल ब्रीफिंग मिल जाएगी कि चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है, याद रखना किसी भी चैप्टर को पहले रीड करने से पहले आप इसको समझ लो एज अ आज का मंत्र, यानी कि चैप्टर को अंडरस्टैंड करने का एक मूल मंत्र है ये कि चैप्टर रीड करने से पहले उसके ऊपर जो उसका एक ब्रीफिंग दिया होगा, दिया रहता है हर चैप्टर में, या फिर कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, हमें उनको जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम उन्हें पढ़ते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, एक इंफॉर्मेशन मिलता है, अर्ली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चैप्टर कि व्हाट एग्जैक्टली दिस चैप्टर वांट टू डिलीवर्स अस। होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से। That imaginary concept in your mind will help you to cater all that information which you going to take or receive from the upcoming, means from the content of the chapter. ठीक है, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा हम भी। पहला हमारा बात यहाँ पे क्या लिखा है कि what is your favorite टीवी प्रोग्राम। अब भैया इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ बात टीवी प्रोग्राम्स की होगी, है ना। What do you like listening to on the radio? बात यहाँ रेडियो की भी होगी। And which newspaper and magazine do you usually read? मतलब इस चैप्टर में बात न्यूज़पेपर और मैगजीन की भी होगी। मतलब हम ओवरऑल बात करेंगे इस चैप्टर में प्रिंट मीडिया एज वेल एज डिजिटल मीडिया, दोनों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। डू यू, क्या आप सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट। मतलब हम यहाँ बात इंटरनेट की भी करेंगे इस चैप्टर में। लाइक दिस चैप्टर ऑल्सो लिंक विद टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ सेक्टर। ठीक है। डिड यू, क्या आप नो दैट देयर इज वन वर्ड दैट इज ऑफन यूज्ड टू कलेक्टिवली रेफर्स टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पे एक बात हो रही किसकी, एक नए वर्ल्ड की, जो कि इन सभी चीजों को एक साथ गैदर करता है। क्या है नाम उस वर्ल्ड का? सो दैट वर्ल्ड इज ओनली नोन एज द वर्ल्ड ऑफ मीडिया। ठीक है, दिमाग में रखना,
दिस वर्ड इज मीडिया। देखो मीडिया, तो अब यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज मीडिया, तो आप क्या बोलोगे कि मीडिया इज अ ग्रुप ऑफ, देखो यहां पे कलेक्टिवली रेफर्स लिख दिया ना, तो क्या समझे कि मीडिया इज अ ग्रुप ऑफ द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट एंड सेवरल अदर्स फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखो हमको इसी पैराग्राफ में एक डिफिनेशन मिल गया, दैट इज व्हाट इज मीडिया का। ठीक है, मीडिया इज अ ग्रुप ऑफ टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस और ब्रॉडकास्टिंग एजेंट्स विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, चलो, you will find out what is required to make it work as well as the ways in which the media affects our daily lives, है ना। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि मीडिया कैसे हमारे डेली लाइफ को इफेक्ट करता है और इसका रोल क्या है हमारे लाइफ में, किसका, मीडिया का। तो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस वी आर गोइंग टू क्रैटर फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट एग्जैक्टली वी विल गेट बाय दिस फर्स्ट पैराग्राफ ओनली। चलिए, जब आप आगे आते हो बच्चों, तो आगे आपको क्या मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। एवरीथिंग रैंगिंग फ्रॉम, लुक, एवरीथिंग रैंगिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। समझिए मीडिया क्या है, तो एक रोड साइड स्टॉल से लेके एक मल्टी फ्लोर्ड मॉल तक हर एक इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाता है वही मीडिया है। अगर सपोज करो रास्ते में आप मतलब आपने रोड पे देखा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस रोड के एक्सीडेंट से लेके अगर मान लो कोई ट्रेन कहीं पे पटरी से उतर गई, या अगर मान लो कि कोई प्लेन क्रैश हो गया, जैसे कि आज से 2 दिन पहले, है ना, हमारे देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत का प्लेन क्रैश हो गया, वैसे सारे इंफॉर्मेशंस आप तक जो पहुंचाया वो है मीडिया। किसी बच्चे ने, किसी स्कूल के बच्चे ने, जिसको आप जानते नहीं हो, जिसका नाम आपने नहीं सुना है, उसने क्या किया, कुछ नया इनोवेशन कर दिया, एक नई थॉट उसने लेके आया हमारी सोसाइटी में वो। और कहीं अमेरिका में बैठा कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कोई बहुत बड़ा बोटेनिस्ट, जूलॉजिस्ट, कोई भी हो, उसने कोई एक बहुत बड़ा आविष्कार किया, वो उन दोनों बातों को जो हम तक पहुंचाएगा वो है मीडिया। मतलब क्या है, मोटा मोटा कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जो हम तक पहुंचाए वही है मीडिया। ठीक है, सो मीडिया इज अ बल्क ऑफ bunch of informations and it's a source of all original information which we exactly gather or you can say collect from like that source। ठीक है, आ जाइए, मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, अभी जो आप यहां पे पढ़ रहे हो ना, यहां से यहां तक, इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मीडिया, यानी कि जो वर्ड मीडिया है इसका मतलब क्या है, कहां से ये आया है मीडिया वर्ड। ठीक है, ओरिजिन, यू कैन से इन अ सिंपल लैंग्वेज द ओरिजिन ऑफ वर्ड मीडिया। ठीक है, सो मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम, ध्यान दीजिएगा, मीडियम, एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। अच्छे से समझ लो कि भैया मीडिया जो वर्ड है ना, दिस केम फ्रॉम मीडियम, और मीडियम को बोलते हैं हम लोग साधन, यानी कि वह साधन जिसके माध्यम से कुछ हुआ हो, है ना। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर स्पोर्ट्स की बात है तो जिस साधन से वो हमारे तक पहुंचेगी वो मीडिया है ना। IPL चल रहा है तो IPL के स्कोर्स, चेन्नई सुपर किंग्स ने कितना स्कोर किया, ये जिस वे जिसके थ्रू हम तक पहुंचेगी, दैट इज मीडिया। बिजनेस की बात है, किस कंपनी के शेयर्स अप हुए, किस कंपनी के शेयर्स डाउन हुए, जिस तरीके से हम तक पहुंचेगी, दैट इज मीडिया, है ना। तो वो इट्स अ जनरली अ प्रोसेस। तो वो जो माध्यम होगा ना खबर हम तक पहुंचाने का,
इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने का, दैट इज कॉल्ड मीडिया। ठीक है, चलो, बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रैंकिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू इवनिंग न्यूज ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। ठीक है, एवरीथिंग इज मीडिया। होप आप समझ चुके होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गाइज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। नाउ लेट इट गेट स्टार्टेड। यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मीडिया। मीडिया में क्या मतलब, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है मीडिया में, मतलब ब्रॉडकास्ट में। यहां पे मीडिया कहने का मतलब है हमारा कि ब्रॉडकास्टिंग में हम तक पहुंचाने में टेक्नोलॉजी कितनी मदद करती है मीडिया की। ठीक है, आइए समझते हैं फटाफट। इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप ऐसा समझ लो ना सिंपल भाषा में कि अगर मीडिया हमारे लाइफ से निकल जाए आज के डेट में, तो आप जिस जगह पे होंगे पर्टिकुलर अपने सराउंडिंग में, जो लोग आपके साथ होंगे या जो चीजों को आप देख सकते हो विजिबली, ठीक है ना, फिजिकली, दैट इज ओनली यू विल गैदर, दैट इज ओनली यू कलेक्ट, एक्सेप्ट दैट नथिंग विल बी इन योर रीच। आपकी रीच में, आपकी पहुंच में कुछ नहीं होगा। आप 2 मोहल्ले बाद क्या चल रहा है वो भी नहीं जान पाओगे, बिकॉज दैट ऑल्सो कम्स टू यू थ्रू एनी वे ऑफ मीडिया। अगर किसी ने व्हाट्सएप भी कर दिया ना, कहीं का क्लिक करके, कि कहीं मान लो 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया कि किसी ने पिक्चर क्लिक किया और व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया, दैट इज मीडिया, सोशल मीडिया, जिसके थ्रू आपको मालूम चला। सो एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम योर आउटसाइड सराउंड, दैट बिकॉज ऑफ मीडिया। सो एक्सेप्ट मीडिया यू आर अलोन, आप अकेले हैं और केवल उन्हीं के साथ हैं जो आपके चारों तरफ खड़े हैं या मौजूद हैं। ठीक है, मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, look this paragraph, newspaper, television and radio can reach millions of people because they use as certain technologies, है ना, and that is why they are called what, they are called guys mass media। मतलब एक बार में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए बहुत लोगों तक तो that will be called as the mass media, है ना। and if it is in writing, अगर चीजें राइटिंग में है, लिखी हुई है, तो दैट विल बी कॉल्ड प्रिंट मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया, ओके। एंड इफ द सेम इट इज इन पब्लिक, लाइक इन यू कैन से वॉइस और हैविंग अ पिक्चर, दैट विल बी गो एज द डिजिटल मीडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे आ जाते हैं बाबू। इस पैराग्राफ को देख लीजिए थोड़ा सा। चेंजिंग technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the images that you see. क्या मतलब है इस बात का? आपने गौर किया होगा बच्चों, अगर आप देखोगे ना पहले की फिल्म्स, तो पहले की मूवीज या सॉन्ग्स ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, एंड जब ब्लैक एंड व्हाइट का दौर खत्म हुआ, कलर का दौर आया, तो कलर के टाइम पे भी क्या था कि देयर इज अ काइंड ऑफ you can say breaking images. It was not so clear image, but now you can see films, newses and all that used to shoot in 4K quality. ठीक है, मतलब crystal clear, एक एक बारीक चीजें आपको दिखती हैं, perfectly sound आपके पास पहुंचता है। that helps, that exactly is possible because of technology। देखो अभी जो मैं आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं, सबकी बात छोड़ो, मेरी बात पकड़ो, मैं आपके साथ अभी इंटरैक्ट कर रहा हूं बिकॉज ऑफ मीडिया। यू आर सीइंग दिस वीडियो राइट नाउ ओवर यूट्यूब, माय चैनल ज्ञान भाई सोमेन झा। यूट्यूब इज ऑल्सो अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड यू आर थ्रू दिस यू आर इंटरैक्टिंग विथ मी। ठीक है, मैं शूट कैसे कर रहा हूं वीडियो को? सो आई हैव फॉर डूइंग दिस होल प्रेजेंटेशन, फॉर टीचिंग, फॉर राइटिंग, आई हैव दिस स्मार्ट बोर्ड, है ना, एंड्रॉयड स्मार्ट बोर्ड मेरे पास है। शूट करने के लिए वीडियो आई यूज माई फोन, दैट कैमरा लेंस,
a good quality camera lens phone, I am using it. For uploading the video, I need like internet, so I have that Wi-Fi connection. तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी का हिस्सा है बच्चों, और इन सब चीजों को मिला के वो प्लेटफॉर्म बना जिसको अभी मैं यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए. ठीक है, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हाउ यू कैन से मीडिया प्लेज रोल, टेक्नोलॉजी प्लेज रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मीडिया. अब देखो एक चीज मैं बताऊं, देयर इज सम क्वेश्चंस गिवन हियर. आस्क ओल्डर मेंबर्स ऑफ यू अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू लाइव ऑन रेडियो व्हेन दे वर टीवी अराउंड. मतलब सिंपल भाषा में कि जब यहां बात किस चीज की हो रही है, देखो यहां बात हो रही है कि उनसे जरा पूछिए कि जब है ना फैमिली मेंबर से कि जब वो छोटे थे या फिर उनके टाइम पे रेडियो या टीवीज में कैसा साउंड सिस्टम होता था, पिक्चर क्वालिटी होता था, एंड व्हेन वाज केबल टीवी इंट्रोड्यूस्ड तो कैसे चेंजेस आ गए उनके लाइफ में. So they will make you answer. This question is based on experience. So you can ask to your father, mother, your grandmother, grandfather for better experience. How many people in your neighborhood use the internet? I believe this is a very common answer, and you can write everyone used to like use internet in nowadays. Now list 3 things that you know about some other part of the world from watching television. So you can write everything, like a lot of thing about America. You can write, है ना, that right now Joe Biden is the president of America, and that I see from television, like by the help of television only. I got the information because पक्का है मेरा कि आपने जो बाइडन से मिला तो होगा नहीं, है ना, तो आप गए भी नहीं होंगे अमेरिका, यूएस शायद, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो टीवी से मिली. Similarly, just previously two days ago, है ना, General Vipin Rawat, as I said, that he just died in a plane crash. So you can write this also, okay, I just got this news by the help of my TV, like television only. Third thing you can write, like one more information, like you can say Argentina, है ना, they just won the World Cup, है ना, junior football World Cup. Similarly, you can write also that Ravindra Chandra Ashwin become the 3rd highest taking bowler of Indian cricket team after Anil Kumble and Kapil Dev. तो वो तीसरे नंबर पे आ गए, हरभजन सिंह अब चौथे हो गए. So this is all kind of news which you get by the help of television. I also get by the help of television and media. So that is what exactly the answer. Now here what is we have, it's a kind of typewriter. How we use this? So this typewriter used to type the things. जो ये लिखा हुआ है ना, इसको लिखने के लिए हम लोग टाइपराइटर यूज करते हैं. आज के मॉडर्न टाइम पे this kind of keyboard we have. This keyboard we use to type anything over computer. So on that time, like in early time, you can say we have typewriters for typing any matter or anything. You can better understand this. ठीक है. Distance to satellite and cable which allows us to view news and entertainment channels from other part of the world. Yes, like you can see the cartoons की बात करें, Cartoon Network channel, basically Pogo and all that channels which we have, that is operates either from Japan or from US, अमेरिका और जापान के चैनल्स को हम इंडिया में देख पाते हैं. क्यों देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ मीडिया, है ना, बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड सैटेलाइट सिस्टम विच इनेबल्स, मतलब द टेक्नोलॉजी इनेबल्स दिस, है ना, ताकि हम दूसरे कंट्री के कंटेंट भी यहां देख सकते हो. हॉलीवुड की मूवीज यहां देख लेते हो, वो तो लॉन्च हॉलीवुड में होती है, यानी कि यूरोप में होती हैं जनरली. इंडिया के बाहर सब हॉलीवुड ही है लगभग, तो उन जगहों पे वो होती है, बट हम यहां देख पाते हैं. सो दैट इज व्हाट यू कैन से, it's by the help of technology. Now the next topic is very important topic, media and money. देखो ये क्या है यहाँ पे बच्चों, मोटा मोटा फिर समझ लो कि रोल ऑफ मनी हम यहां पढ़ेंगे टू कंटिन्यू या टू यूज
मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म। समझो कि अगर आप एक मीडिया हाउस, एक मीडिया चैनल बनाने जा रहे हो, सपोज कर लो कि आप एक न्यूज चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको क्या सिर्फ एक रिपोर्टर चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे, अभी आप जब रीड करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको कि द टीवी रिपोर्टर विच यू थिंक दैट है ना डूइंग दैट रीडिंग द न्यूज, दैट इज नॉट ओनली वन पर्सन हु इज मेंटेनिंग और रनिंग द होल मीडिया हाउस। जब आप आज की अदालत देखते हो या जब आप है ना शाम में रात में 9 बजे देखते हो आज की बात, इंडिया टीवी पे आज की बात रजत शर्मा के साथ, रजत शर्मा जी सामने बैठे होते हैं और रजत शर्मा एक एक करके न्यूज आपको सुना रहे होते हैं। क्या बच्चों जरा सोचा है तुमने कि क्या सिर्फ रजत शर्मा उस टीवी चैनल में काम कर रहे हैं या फिर क्या रजत शर्मा ही सिर्फ न्यूज चैनल को उसको रन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों। उस समय रजत शर्मा के साथ मिनिमम मुझे लगता है 25-30 लोगों की टीम काम कर रही होगी। कैसे? देखो वो कौन होंगे? एक होगा जो लाइटमैन होगा, जो कि पूरा प्रॉपर लाइटिंग करता है। दूसरा कैमरामैन होगा, जो मतलब क्या कहते हैं सारे एंगल्स के साथ शूट करता है, ठीक है। साउंड मैन की क्लियर साउंड स्पीच आप तक पहुंच सके। ट्रांसमिशन सैटेलाइट, जो कि सैटेलाइट तक उस न्यूज ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी कि उस समय के उस न्यूज का प्रसारण, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग को बोलेंगे हम लोग ट्रांसमिशन, ठीक है। इसके अलावा भी है, इसके अलावा क्या है? एडिटर्स। देखो ध्यान देने की बात है ये, एक सेकेंड, यहां पे ध्यान देने की बात क्या है कि एडिटर्स, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट देखो एडिटर्स कौन होते हैं गाइस? एडिटर्स वो लोग होते हैं जो कि न्यूज को एडिटिंग करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक न्यूज आता है तो उस न्यूज को कैसे डिलीवर करना है, बात को समझो, बोलने का तरीका एडिट करते हैं वो लोग, ठीक है, कि एक परफेक्ट वे ऑफ टोन, एक परफेक्ट न्यूज आप तक पहुंचे, ताकि जो न्यूज आप कम समय में एग्जैक्टली आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए, आपको बोर्ड ना कराए। So that is what an editor used to do. After editing, it will go to the designing team. Yes, design. ठीक है, तो डिजाइनर्स क्या करते हैं? They add pictures in that, they add animation in that, they add means other features of designing in that, colors in that, so that it look good, beautiful. मतलब presentable, सिंपल भाषा में presentable बनाते हैं डिजाइनर्स, ठीक है। डिजाइनर्स के बाद फिर वो जाता है किसके पास? तो रिपोर्टर्स, है ना, रिपोर्टर्स के पास वो जाएगा, एंड रिपोर्टर्स यूज टू डिलीवर दैट न्यूज ऑन अ सेम टाइम, एज आई टोल्ड यू दैट द कैमरामैन, है ना, द लाइटमैन, लाइक द स्पॉट दादा यू कैन से, एंड ऑल दैट टुगेदर दे वर वर्किंग. So there are a lot of people who are working there with on that time with a reporter, है ना, or with that anchor. So in a general sense, you can say कि it's a money taking matter. Huge money used to need in that kind of work. With that only, question ये है बाबू अब कि how, like you can say कि how this money used to come. इतना सारा मनी कैसे आता है? सो लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. कहां से आएगा? तो दिमाग में रखना कि दिस काइंड ऑफ मनी प्रॉब्लम, मनी इश्यूज विल सॉर्ट आउट थ्रू एडवर्टीजमेंट्स. यस, एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है, प्रोमोशंस. ध्यान देना, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस, ये वो चीजें होंगी जिसकी वजह से क्या होगा, एक सेकेंड, वेट अ मिनट. या सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, लाइक एडवर्टीजमेंट्स प्लस द प्रमोशंस. ये वो चीजें होंगी जिसकी वजह से
ओवरऑल आप कह सकते हो कि दे विल गेट द मनी, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब न्यूज चलाते हो, जब कोई सीरियल देखते हो, आप एड देखते हो ना, एड आ जाता है लक्स का, एड आ जाता है डव का, पियर्स का, है ना, बूस्ट का, हॉर्लिक्स का, दे यूज टू पे मनी, ठीक है। और सिमिलरली प्रमोशन, बहुत सारे कंपनी वाले, स्कूल्स, कोचिंग्स, दे यूज टू प्रमोट देयर ब्रांड, सो थ्रू दिस ऑल्सो दे अर्न मनी एंड दैट मनी दे यूज टू स्पेंड, ठीक है। समटाइम इट इज ऑल्सो सीन दैट सम डर्टी ट्रिक्स, लाइक कुछ गलत ट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं न्यूज चैनल्स वाले अपने आप को प्रमोट करने के लिए, यानी कि खूब सारा पैसा कमाने के लिए। वो क्या होता है कि दे यूज टू engross, they used to publish wrong news, or they just used to say कि criticize others to get benefit someone else. So in this way also it is said कि they earn money, ठीक है। अब एक बात जो आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है, एक्स्ट्रा है, the main source of all income is based on a term called TRP. ध्यान रखो, टीआरपी। टीआरपी क्या है ना, ये एक रेटिंग है। क्या है ये? एक रेटिंग है बच्चों, ठीक है ना। ये रेटिंग किस बात का है कि कौन सा शो, यानी कि कौन सा टीवी शो या रेडियो पे चलने वाला कौन सा जो शो होगा, वो कितना ज्यादा मतलब कितने ज्यादा व्यूअर्स है उसके पास, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द व्यूअर्स, कितने व्यूअर्स है उसके पास, और जिस शो के पास जितने ज्यादा व्यूअर्स होंगे उस समय चलने वाली जो एड्स होंगी ना, एड्स मतलब एडवर्टीजमेंट्स, उसकी वैल्यू कंटेंट के हिसाब से उतनी ज्यादा होगी, यानी कि उतनी ज्यादा कॉस्टली होगी। तो इस तरीके से टीआरपी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वैल्यूएबल शो एंड प्रोग्राम्स फॉर द चैनल्स, लाइक इट हेल्प्स द चैनल्स टू आइडेंटिफाई कि हमारा कौन सा शो सबसे अच्छा है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे चार्ज एडवर्टीजमेंट हाउसेज, ठीक है, या जो भी आते हैं प्रमोशन कराने उनसे वो चार्ज करते हैं। होप आप समझ गए होंगे ओवरऑल ये फंडा क्या है, ठीक है। चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। दैट इज द मीडिया एंड डेमोक्रेसी। गाइज व्हाट इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी? सो इट इज क्लियरली गिवन हियर कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी, अंडर डेमोक्रेसी आर्टिकल 19A, बहुत ध्यान से इसको सुन के समझ लो कि आर्टिकल 19A क्या है और ये कैसे डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है। आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19A, दिस गिव्स अस पावर टू राइट टू स्पीच, ठीक है। राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार ये हमें देता है, और राइट टू स्पीच के अंतर्गत मीडिया भी आती है। सो व्हाट इन अ डेमोक्रेसी मीडिया यूज्ड टू डू, मीडिया, डेमोक्रेसी में मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज मीडिया इज हैविंग अ पावर टू रेज issues which they feel is needed for the society's development. If someone is violating someone's, like you can say, rights, है ना, then media, it is a responsibility of media, and media is having a power, ठीक है, to raise that issue and to take it to a mass level, ठीक है। So that is what exactly the article 19A gives us as a power, ठीक है, and media will play a vital role in that. I hope you understand overall logic of this. So if you will read this one, you will get the same exactly from here also, ठीक है। Public protest is a word that is used only here. In case of any kind of public protest, media used to play role to broadcast it. सभी तक पहुंचाने में मीडिया का रोल हो जाता है, एंड मीडिया इज फ्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 19A, ठीक है, राइट टू स्पीच। चलो जल्दी से आ जाते हैं। ये एक देखो, ये क्या है, एक रिपोर्ट है। इट इज अ रिपोर्ट गिवन बाय, लाइक यू कैन से, क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज। मतलब आप जब इसको रीड करोगे ना, आपको मिलेगा क्या कि क्रैकर्स की वजह से, पटाखों की वजह से कैसे फैक्ट्रियों का प्रदूषण फैल रहा है, और इसकी वजह से जो एक सोसाइटी, यानी कि जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ रहा है। द पीपल आर नॉट एबल टू सर्वाइव। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस ओवरऑल आर्टिकल इज गिवन। आप इसको रीड करो
एंड इफ यू विल फील समथिंग लाइक सस्पिशियस देन आई विल श्योरली कमेंट करना, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, कमेंट करोगे रीड करने के बाद तो आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, आपके लिए अगर आपको नीड है इसके थ्रू। अब आप यहां जब रीड करोगे तो एग्जैक्टली द सेम थिंग विल बी गिवन। दिस फैक्ट इज दैट यू हैड रीड either newspaper, you would only know one side of the story. If you had read the news of India, है ना, you would mostly likely think the protesters as a nuisance. They are disrupting the traffic and continuing polluting the city with their factories, leaves with their bad impression about them. देखो होता क्या है ना, यहाँ पे मेनली क्या पढ़ना है तुमको, यहाँ मेनली पढ़ना है बैलेंस रिपोर्ट। इतनी स्टोरी जो बनाई हुई है वो सिर्फ इसी के बारे में है, बैलेंस रिपोर्ट के बारे में बताने को। समझ लो फटाक से कि भैया बैलेंस रिपोर्ट किस चिड़िया का नाम है। बैलेंस रिपोर्ट का नाम होता है बच्चों कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। सिमिलरली देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, एक जो कि एक्यूज होगा जिसको लोग समझेंगे कि दोषी है, दूसरा जो विक्टिम होगा जिसको लोग समझेंगे कि वो पीड़ित है, यानी कि इसी के ऊपर, ठीक है, ये पीड़ित है। अब मीडिया का रोल क्या है कि वो एक्यूज की बात को भी पब्लिश करे, जिसको लोग मान रहे हैं कि वो दोषी है, ठीक है, हम नहीं, ये लोग मानते हैं कि दोषी है, वो दोषी है या नहीं है ये बताना कोर्ट का काम है, लेकिन हम मान लेते हैं किसी को रॉन्ग किसी को राइट। तो यहां रॉन्ग की बात को भी सुननी है और जो राइट जिसको हम मान रहे हैं उसकी बात, यानी कि विक्टिम पीड़ित, इसकी बात को भी सुननी है, और बेस्ड ऑन दोनों की बातों को सुन के फिर जज करना है कि हु सीम्स टू बी राइट एंड हु सीम्स टू बी रॉन्ग, सपोज टू बी रॉन्ग। तो दिस इज व्हाट वी कॉल बैलेंस रिपोर्ट। अगर एक न्यूज़पेपर, अगर एक मीडिया हाउस, अगर एक न्यूज चैनल एक प्रॉपर रिपोर्ट दोनों की बातों को हमें सुनवाता है, दोनों के पक्षों को हमें बताता है, दोनों के स्टेटमेंट्स हमारे सामने रिवील करता है, then हम कह सकते हैं कि yes, the media is doing their work with a perfect balance and they are performing well. So this is what we call balance report, when we get all the points related to any kind of matter, ठीक है, doesn't matters it is like wrong from the side of a wrong one or from the side of a right one. Hope you understand overall meaning of this. Now reaching on the next page, here you will get the same exactly. However, the reality is that media is a far from independent. This is mainly because of two reasons. The first is the control that government has on the media. देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा इस पैराग्राफ का क्वेश्चन, do really media is free? क्या सही में मीडिया फ्री है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है परफेक्टली नॉट। जी नहीं, मीडिया बिल्कुल तरीके से तो फ्री नहीं है। क्यों नहीं है? पहला कारण आपको बुक में दे दिया कि गवर्नमेंट, यहां गवर्नमेंट की बात मतलब क्या है, रूलिंग पार्टी, ठीक है, जिसकी सरकार होती है रूलिंग पार्टी, उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है मीडिया हाउसेस के ऊपर। तो इस तरीके से मीडिया हाउसेस, इट इज सीन इन द इंडियन डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी में देखा गया है कि रूलिंग पार्टियां को प्रेफर करते, फेवर करती आई है मीडिया चैनल्स बहुत सारी, ठीक है। नेक्स्ट, सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ बैन। याद रखना, सेंसरशिप का मतलब बैन होता है कि भाई हम गवर्नमेंट कुछ कंटेंट्स को बैन कर देती है जो कि ये मीडिया नहीं पब्लिश कर सकती, नहीं दिखा सकती, तो दैट इज कॉल्ड सेंसरशिप, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ लॉ विच प्रोहिबिट्स, based on government, which prohibits the reach of some contents which is not good for us. ऐसे केस में आप बोल सकते हो किसी की हत्या की जा रही हो, किसी को मारा जा रहा हो, अगर कोई रेप हो रहा हो, है ना, अगर कोई गलत सीन है जिसका सोसाइटी पे जो असर है वो नेगेटिव पड़ेगा, तो ऐसे चीजों को गवर्नमेंट बैन कर देती है पब्लिश करने से, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल सेंसरशिप, ठीक है। So that is exactly is given here. Hopefully you can read this again, this one, and what does TV do us and what can we do from TV? Read करो इसको, read करके क्या समझे वो कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
and that is setting agenda topic. Now moving to this paragraph, if I talk about this paragraph, wait a minute, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, हाँ अब ठीक है, लेट मी चेक. जी हाँ, हम आ गए, अब सही जगह पे पहुंच चुके हैं. लेट गेट स्टार्टेड. ठीक है. वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, ठीक है, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज. बात समझो, न्यूज सेंसरशिप का मतलब वो क्या होता है कि एनी काइंड ऑफ कवरेज टू कट द कवरेजेस विच आर इंजूरियस फॉर द सोसाइटी. अगर टीवी चैनल्स वाले, मतलब न्यूज चैनल्स वाले अगर कुछ पब्लिश कर रहे हैं रिगार्डिंग द न्यूज अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑल्सो, तो उसको रोकने का पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास एज पर द लॉ. दिमाग में रखना, इस बात को ध्यान में रखना. मतलब क्या कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी का कोई मिनिस्टर अगर मान लो क्या करता है, कोई क्राइम करता है, ठीक है, कोई क्राइम करेगा, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो मीडिया को रोक देगी कि वो उस मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ ना पब्लिश करे. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है. चलिए, एंड इन दिस वे द मीडिया एंड द न्यूज़पेपर्स टुगेदर फॉर्म्स अ बैलेंस्ड स्टोरी. ठीक है, एक टर्म आ गया बैलेंस स्टोरी. क्या होता है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इज कॉल्ड बैलेंस्ड स्टोरी. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए. मीडिया कंटिन्यूज नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ मीडियाज एंड इन दिस वे मीडिया यूज टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी. ठीक है, चलो सेटिंग एजेंडाज, जल्दी से आ जाते हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है अब. देखो, सेटिंग एजेंडाज, द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी फोकस ऑन. ठीक है, मतलब क्या, मीडिया ये तय करती है कि किस पे ध्यान देना है, किस बात पे नहीं ध्यान देना है. क्या मतलब है इस बात का कि जो बेसिक बातें हैं, लाइक यू कैन से वेरी स्मॉल इवेंट्स, स्मॉल थिंग्स दैट विच इज नॉट रियली रेलिवेंट इन योर लाइफ. ठीक है, सो दैट मीडिया डू नॉट कवर्स. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आपको रात में न्यूज सुनने को मिले कि एक साइकिल वाले ने एक चूहे को रौंदा, एक साइकिल वाले ने एक बिल्ली को धक्का मार दिया, रोड पे चलते हुए एक बच्चा गिर गया, उसका पैर फिसल गया, है ना, तो क्या ऐसी न्यूज़ेस आपके लिए किसी काम की हैं क्या? आई होप नहीं होंगी. तो ये मीडिया तय करता है उस किसी भी न्यूज़ या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए कि जो आप तक पहुंचनी चाहिए और आप तक क्या पहुंचना चाहिए जो आपके लिए रेलेवेंट हो, काम की हो. ठीक है, so that is what we call setting agendas. It is given here as an example कि अगर आपके एनुअल फंक्शन में कोई फिल्म सेलिब्रिटी पहुंच जाए, कोई बहुत बड़ा फेमस आदमी पहुंच जाए, then the media surely cover it and publish it, otherwise media will not focus. अगर नॉर्मल फंक्शन हो रहा है तो मीडिया will not focus. Now what is the meaning of published? Publish का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट, टू ब्रॉडकास्ट. ठीक है, मतलब न्यूज को ब्रॉडकास्ट कर देना, उसको फैलाना, दैट इज कॉल्ड पब्लिश. ठीक है, चलो. मीडिया इज ऑल्सो हैविंग, एक बात और दिमाग में रखना, यहां पे एक पिक्चर दिया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो पिक्चर को, मैं दिखा देता हूं आपको. देखो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या है, डाउन टू अर्थ, इट्स अबाउट अ सॉफ्ट ड्रिंक. नाउ मीडिया का यह भी काम है कि वो गलत को गलत बताए, और ऐसा कुछ अगर लग रहा हो हम तक पहुंचना अबाउट एनी इंफॉर्मेशन विच सीम्स टू बी रॉन्ग एंड हमें उससे अवेयर होना चाहिए, सो मीडिया विल हेल्प टू
broadcast that type of information also. So it is very important कि मीडिया हमेशा सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, हम तक गलत बातें भी पहुंचाती है जो कि सोसाइटी के लिए गलत है लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है, मतलब हमें उससे अवेयर होना है. सो दे ऑल्सो अवेयर अस. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो रोल ऑफ अ मीडिया. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, अब एक पेज और. नाउ लुक दिस. There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. For example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. Now, what does it mean? Question बनेगा, do the media focus on every perfect news? परफेक्ट न्यूज, क्या वो हर परफेक्ट न्यूज पे फोकस कर पाती है? आंसर है नहीं. ठीक है, क्यों नहीं कर पाती है? तो रीजंस कुछ ना कुछ होते हैं. रिच पीपल, देखो यहां पर रिच पीपल, पॉलिटिशियंस एंड पावरफुल लोगों का इन्फ्लुएंस मीडिया के ऊपर. जी हाँ, मीडिया के ऊपर रिच लोग, अमीर लोग, जो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पावरफुल पीपल है, उनका इन्फ्लुएंस इस टाइप की बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ेस को हम तक पहुंचने से रोकता है और हम उन्हें मजबूर करता है कि वो हम तक ना पहुंचाए. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज विच इंडियन मीडिया नीड टू बी टैकल एंड वी हैव टू फिनिश इट. ठीक है, as citizen of democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media we hear about issues related the working, देखो यहां पे क्या आ गया, related to the working of government. ठीक है, सरकार कैसे काम कर रही है. The media decides what to focus in this way, sets the agenda. ठीक है, and जैसा कि मैंने सेंसरशिप बताया था उसका एग्जाम डिफिनेशन भी यहां दिया हुआ है. तो मीडिया इज हैविंग इन ए डेमोक्रेसी, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि मीडिया है हमारी आंख और कान. वो जो हमें दिखाएंगे हम वही बिलीव करेंगे और हम उसी को फोकस करते हैं. आवर मोस्टली व्यूज डिपेंड्स ऑन मीडिया. देखो डव का हम जब टीवी में सुनते हैं, डव के अंदर है मिल्क क्रीम. हम जब सुनते हैं कि डव एज अ सोप, जो ये सोप है ना डव, इसमें क्या है, मिल्क और क्रीम है. ठीक है, ये हम सुनते हैं टीवी एड में, हम इसको मान लेते हैं. क्यों मान लेते हैं? बिकॉज वी हैव अ फेथ ओवर द मीडिया. ठीक है, दैट इफ दे आर पब्लिशिंग एंड शोइंग दिस इट मे बी ट्रू. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज देयर. ये उनकी जवाबदेही बन जाती है कि दे यूज्ड टू प्रोवाइड अस अ ट्रू न्यूज, a correct news, a perfect news, and this is what we call a balanced report. ठीक है, चलो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा एंड चैप्टर से जुड़े हुए सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना. यहां पे अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं. मैं फटाफट आपको सारे क्वेश्चंस का मतलब समझा देता हूं. इन वट वे डज द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी? मैंने जैसे बोला कि अंडर आर्टिकल 19A, due to the right to speech power, media is having a power to provide us each and every minor and major informations which is important for us for in sense of awareing, in sense of regard, respect, whatever you can say. And they used to provide us balanced report through providing informations about positive and negative both aspects. So this will be your answer. Number 2, can you give the diagram, a title, what do you understand about the link between media and a big business firms? So here this is value based question. खुद सोचो, खुद जवाब दो, कमेंट भी करो. Number 3, you have a read about the way in which the media sets the agendas. क्या करना है आपको? कोई भी 2 एजेंडा ले लो और उस एजेंडा पे एक छोटा सा आर्टिकल लिखो. एजेंडा लिख सकते हो आप क्लीन माई सिटी, ऐसे एक एजेंडा ले लिया क्लीन माई सिटी, है ना. एक ले लिया आपने एजेंडा कि स्टॉप मोर व्हीकल्स, और इस तरीके से पॉल्यूशन के रिगार्ड में, और इस तरीके से आप एक आर्टिकल लिख लो. चलो नंबर 4, एज अ क्लास प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो अ क्लास प्रोजेक्ट and you have to go with the help of your teacher. These are the some questions which is given here and you have to find out it. What information is the article providing? Article क्या information आपको दे रहा है?
व्हाट इंफॉर्मेशन इज लीविंग आउट, क्या छूट रहा है इंफॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर वालों ने नहीं कवर किया, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल बीइंग रिटन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब क्या विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल लिखा गया या एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल लिखा गया है। पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है आपका। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि किसकी तरफ से आर्टिकल को लिखा गया है, ठीक है, मैं किसकी तरफ से बात कर रहा हूं, वो बात हो गई यहां पे। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट, और किसका छोड़ा गया, तो ऑफ कोर्स जिसके बारे में बात होगी, जिसके बारे में बात नहीं होगी सॉरी, उसको छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया वो रीजन आप देंगे। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चंस हो गए। पांचवा इज द प्रोजेक्ट वर्क विच यू हैव टू डू। सो इन दिस वे दिस चैप्टर फिनिशेस and finally you will get some glossary like all those important words which in this chapter we talk about. So I believe ki all these questions and all these glossary will help you out understanding this chapter, understanding media. I Somin signing out from ज्ञान बाई सोमेन झा। जुड़े रहिए ज्ञान बाई सोमेन झा के साथ और ऐसे ही वीडियोस हर दिन आप तक पहुंचती रहेंगी। सो देखना बिल्कुल ना भूले। एंड वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।